एंड वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो यूके पीएससी का अपर पीसीएस प्रीलिम्स हो चुका है कल, यानी कि 3 अप्रैल को। बहुत ही अच्छा पेपर आया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट हमारे कंटेंट्स आए हैं। लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता लगातार आपके साथ लगा रहा है। डे वाइज सीरीज़ प्रोवाइड की गई थी, बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया गया था, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की गई थी, सब चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे सीधे टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, डे वाइज सीरीज़ के थ्रू और जो भी कंटेंट अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे और जो भी चीज़ आपको पढ़ाई गई हैं, सीधे सीधे सवाल आए हैं। बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर लगातार अपडेट्स आते रहे थे, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो आए हैं। तो बाकी हम अभी एक बार आंसर की देख लेते हैं, फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे कंटेंट्स आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अति आवश्यक है। उसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट्स आते हैं और वो अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहला कि जो राइज इन वैल्यू है एक करेंसी की दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उसका क्या होता है? ये अप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट बी होना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है वो डेटर्स को बेनिफिट देता है। उसके बाद पूछ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब 1991 के हो गए उसके बाद क्या चेंज आए। तो बी और सी दोनों चेंज आए कि एक तो एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज हो गया और फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया। स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है ये किसी कंपनी के एम्प्लॉय को मिलते हैं। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत जो है वो वीट, राइस, पल्सेस सब बढ़ाने की प्रोडक्शन की बात की गई थी। तो ऑल ऑफ दीज जो कौन सा टैक्स सिस्टम भारत में पाया जाता है, देखिए भारत में प्रोग्रेसिव भी है, रिग्रेसिव भी है, प्रोपोर्शनल भी है। लेकिन प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल का जो मिक्स है वो रिग्रेसिव डिग्रेसिव होता है। तो आंसर इसका बी होना चाहिए। देखिए प्रोग्रेसिव वो वाला टैक्सेशन होता है जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपका टैक्स भी बढ़ता चल जाएगा। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अपने आप में प्रोग्रेसिव टैक्स है। जीएसटी अपने आप में रिग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि चाहे एक गरीब आदमी पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट खरीदे और चाहे मुकेश अंबानी खरीदे, दोनों को अगर पैकेट 5 रुपये का आता है तो 5 रुपये का ही मिलेगा। ऐसा नहीं है मुकेश अंबानी से दुकान वाला ज़्यादा पैसे लेगा। तो उसके लिए भी 5 रुपये का ही है पार्ले जी का पैकेट और एक गरीब व्यक्ति के लिए भी 5 रुपये का ही है पैकेट। तो ये दोनों टैक्स हो गए, ये जो जीएसटी टैक्स हो गया ये हो गया रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव भी है, रिग्रेसिव भी है, इन दोनों का जो मिक्स होता है वो डिग्रेसिव होता है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। रोलिंग प्लान कौन सा था? सिक्स्थ प्लान जो था वो रोलिंग प्लान था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही होने चाहिए ये। उसके बाद 11वां जो 5 ईयर प्लान था उनकी इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी में स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट नहीं था। आईएमएफ जो लोन देता है वो मेंबर कंट्रीज़ को लोन देता है। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो तो जो आपने बोरो किया अमाउंट वो इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल होगा। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एसडीआर 2010 से स्टार्ट हुआ। एसडीआई की जो रैंक थी 2020 में 131 थी। उसके बाद जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन हुआ है एमएसएमई का वो कितना था? 2020 में हुआ। गिल्ड एज सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि मल्टीलेटरल जो इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है मीका है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। जीएसटी ने किसको अबॉलिश किया? वैट को अबॉलिश किया। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड में नहीं है? एचएएल नहीं है, ये बेंगलोर में है। उसके बाद एफडीआई का कौन एग्जाम्पल नहीं है? यानी कि जो परचेज ऑफ बॉन्ड्स और स्टॉक्स इशूड बाय फार्मा कंपनी ओवरसीज, ये एग्जाम्पल नहीं है। डब्ल्यूटीओ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आप डी मान के चलिए कि इट फेवर्स फ्री ट्रेड ओवर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। हालांकि ये मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है सी इसका आंसर होना चाहिए कि इट रिड्यूसेस द सोवरेनिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज़। बाकी क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो रीजनल बैंक्स इसका आंसर होगा कि सबसे कम ब्रांचेस कौन सी हैं उत्तराखंड में, तो रीजनल बैंक्स इसका आंसर हो सकता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। रामसर साइट्स, देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। रामसर साइट्स क्या हैं? वेटलैंड्स हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। उसके बाद आपको नोबेल प्राइज़ के 2 सवाल हैं। नोबेल प्राइज़ पूरा तैयार किया हुआ था, डे वाइज सीरीज़ में नोबेल प्राइज़ को प्रोवाइड किया गया था, वीडियो के थ्रू भी प्रोवाइड किया गया था। ये सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। उसके बाद 26th कॉन्फ्रेंस जो है यूएन ट्रिपल सी की कहाँ पे हुई? ये ग्लासगो में हुई। WWF, देखिए ये आप देख रहे हैं WWF वाला, ये कहाँ पे था? ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की 2 वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड की गई थी, उसमें से WWF को जो पढ़ाया गया था उसमें मैंने वो छोड़ दिया था। वहाँ पे जो उसका लोगो था वो लोगो दिखाया गया था वहाँ पे, जायंट पांडा। तो सीधे सीधे सवाल वहाँ से आया है ये। उसके बाद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद रिमोट सेंसिंग यूजेस जो है कौन सी वेव्स यूज़ करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करता है। झूम खेती के बारे में बताया था, सारी झूम खेती बताई थी कि अलग अलग देशों में कौन कौन सी होती है। तो ये समझाया था आपको। ये डे वाइज सीरीज का सवाल है सीधे सीधे कि झूम क्या है? टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लो रेजिस्टेंस होता है तो कंडक्टर होता है। वैट कब इंट्रोड्यूस किया गया उत्तराखंड में? 2005 में। कितने टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 8 मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होना चाहिए। स्कर्वी जो होती है विटामिन सी की कमी से।
फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्योंकि सभी का टेम्परेचर बहुत कम है, सभी माइनस में रहते हैं ज़्यादा टेम्परेचर, तो इसमें कंफर्म नहीं बता सकते कि स्पर्म्स को जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए किस में स्टोर किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन भी इसका आंसर हो सकता है, बट लेकिन श्योरिटी से नहीं मैं कह सकता आपको ये कि इसका आंसर क्या होगा। सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है। फिर इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए ई कोली और एग्रोबैक्टीरियम मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होना चाहिए। जो दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं जब मिलती हैं, ट्रांजिशन जोन, इकोटोन बोलते हैं उसको, इसमें आंसर ओरगेट होना चाहिए और इसमें आंसर 1 होना चाहिए। इसका आंसर नेटवर्क लेयर होना चाहिए। फिर प्राइमरी मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर सिस्टम में, रैम होनी चाहिए। सीपीयू जो है कंट्रोल यूनिट का परफॉर्म लॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस करता है वो। लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ कहाँ चलती है, वैक्यूम में। और प्लगर्स ऑफ द सॉइल कौन है, अर्थवर्म को कहा जाता है। नेक्स्ट है एफआरआई कब बनाया था, एफआरआई 1906 में बनाया है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मस्क डियर के लिए है। उत्तराखंड में बुरांस है स्टेट ट्री। और नोबेल पीस प्राइज़ किसके लिए मिला था, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। ये भी आपको बताया गया था, डे सीरीज़ के थ्रू क्वेश्चन आया है ये। तो फर्स्ट वुमेन जिसने माउंट अन्नपूर्णा चढ़ी तो प्रियंका मोहिते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत रत्न जो है वो लता मंगेशकर को कब दिया गया, 2001 में दिया गया। ये भी जो लेट्स क्रिकेट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें कवर किया गया था ये। वहाँ पे सीधे सीधे अगर आप देखेंगे जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद कवर किया गया था उनके ऊपर, तो सब चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पे, सब लिखा हुआ है। अभी क्वेश्चंस में आपको शेयर करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में डायरेक्ट हमारे कंटेंट्स हैं, तो आप भी देखिएगा। उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपने लेट्स क्रिकेट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। फिर मिताली एक्सप्रेस जो नई पैसेंजर ट्रेन है ये ढाका से किसको कनेक्ट करती है, न्यू जलपाईगुड़ी को कनेक्ट करती है। फिर वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट जो है ये पुलेला गोपीचंद की है। और कौन सी इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसने ऑस्कर 2022 जीता, तो ये है राइटिंग विद फायर। देखिए अब एक इनिशिएटिव और स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें डेली करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू तक का। यानी आपके जितने भी उत्तर प्रदेश पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, जितने भी पीसीएस हैं उसके लिए यूपीएससी तक के लिए, यूपीएससी तक का उसमें आप कंटेंट दिया जाएगा और उस हिसाब से करंट अफेयर्स रेडी किया जाएगा, डेली करंट अफेयर्स कवर करवाया जाएगा, जिससे आपके करंट अफेयर का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जो आपका छूट जाए। पूरा करंट अफेयर तैयार करवाया जाएगा, चाहे वो कहीं से भी हो, पीआईबी से हो, हिंदू से हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हर अखबार को कवर करवा के आपको डेली बेसिस पे आपका कवर करवाया जाएगा करंट अफेयर्स को। तो बने रहिएगा लेट्स क्रिकेट विद अभिषेक गुप्ता के साथ। कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने स्टूडेंट स्टार्टअप ये स्टार्ट किया, ये गुजरात ने किया। मैथी मूवमेंट स्टार्ट किया कल्याण सिंह रावत ने। आईएमडी ने जो डॉपलर वेदर रडार लगाया ये मुक्तेश्वर में लगाया है। फिर वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। पुलित्जर प्राइज़ मिला न्यूयॉर्क टाइम्स को। और कौन सा इसमें प्लेयर और वो राइटली मैच नहीं है, तो बजरंग पूनिया राइटली मैच नहीं है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है मेरठ में। उसके बाद फिर होम मिनिस्ट्री ने किसके लिए बढ़ाया ऐप्स पर, नागालैंड के लिए बढ़ाया है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किसको इस्टेब्लिश किया गया, रेलवे स्टेशन को, रानी कमलापति स्टेशन को। नेक्स्ट आता है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है इन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई है, तो प्लान बी अपनाई है। और वर्ल्ड रैपिड चेस 2021 ये नोदिर बेग अब्दुसतोरोव, देखिए बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन इन्होंने जीता है। गंगा सागर मेला कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 पावर ऑफ द डॉग को मिला है। देखिए ये आपको सारा कवर करवा चुके थे, जितने भी क्लासिकल डांस है ये सब कवर करवाया गया था डे वाइज सीरीज़ में। सीधे सीधे वहाँ से सवाल आया तो 2143 इसका आंसर होगा। उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं और इनके जो सीईओज़ हैं तो 2134 इसका आंसर है। उसके बाद लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा था, तो ये था जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर। उसके बाद हर्षवर्धना ने कौन सी प्ले लिखा है, तो ये प्रियादर्शिका लिखा है इन्होंने। फीमेल किंग रुद्रमा देवी जो है ककातिया से थी। लीलावती भास्कर 2 वॉज मैथमेटिशियन। उसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है आर डिफरेंट फेज एग्रीकल्चर कौन सा बताता है। देखिए थोड़ा सा इसमें डाउट है, इसमें कह नहीं सकता मैं आपको कन्फर्मली। तो अब अगर आप कुछ बता सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर जब कमीशन अपनी आंसर की देगा उससे कंफर्म करेंगे। तो रेशो क्या है गोल्ड सिल्वर कॉइन्स का शाक क्षत्रपा पीरियड में 1:35 है। गधैया एक कॉइन है। उदयन जिराल चेरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा कौन राजकुमार रूलर थे, कृष्ण फर्स्ट। मौर्यन पीरियड में जो प्राणायाम है वो इमरजेंसी टैक्स हुआ करता था। और जो राष्ट्रीय किंग है जिसने डिफीट किया प्रतिहार को, प्रतिहार रूलर नागभट्ट 2 को, वो गोविंद थर्ड हैं। फिर ये 1000 दिनारी को कौन है, ये मलिक कफूर को जाना जाता है इस नाम से। इल्तुतमिश की कौन राइवल नहीं है, अली मर्दान। उसके बाद लार्जेस्ट हिम्स ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच वैदिक गॉड, इंद्र से बिलोंग करते हैं ये। उसके बाद फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई है। नेक्स्ट आता है कि जो नूरजहाँ जनता था वो महाबत खान उसका मेंबर नहीं था। कैबिनेट मिशन में जॉन साइमन नहीं था। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लॉर्ड मेयो, ये देखिए टेस्ट सीरीज से सीधे सीधे सवाल हैं। उसके बाद जो ब्रदर्स हैं गंगाराम और खीमदेव ये क्विट इंडिया मूवमेंट में मार्टिर हो गए थे। राजा राम मोहन रॉय ने जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट की है ये पर्शियन में लिखी है।
अनाशक्ति योग, ये सीधे सीधे सवाल है टेस्ट सीरीज़ का, कोसानी महात्मा गांधी। और उसके बाद आते हैं कि टिहरी स्टेट जो है वो मर्जर हुआ इंडियन यूनियन में कब, मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट आता है कि हु वाज द रूलर ऑफ टिहरी स्टेट, सुदर्शन शाह। फर्स्ट रूलर जो थे सुदर्शन शाह थे, और जिस टाइम पे मर्जर हुआ इंडियन यूनियन में उस टाइम पे मानवेंद्र शाह थे। कालू मेहरा, ये भी टेस्ट सीरीज का सवाल है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड कौन नहीं है, नहीं है पूछा गया, तो बाबरनामा नहीं है। और किस कंट्री से, देखिए ये सब भी टेस्ट सीरीज, ये सब भी डे वाइज सीरीज में कवर करवाया गया था कि कहाँ से इक्वेटर जा रही है, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जा रही है, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, एक एक देश के नाम वहाँ पे लिखवाए गए थे आपको। तो इक्वेटर जो है वो मैक्सिको से नहीं जाती। विजयनगर के टाइम पे यक्षगान शुरू हुआ, एक डांस फॉर्म, और खज़ेन उल फुतू जो है ये आमिर खुसरो ने लिखी है। उसके बाद ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में। इनमें से देखिए आपको करंट्स भी सारी बताई गई थी, ओशनिक करंट सारी कवर करवाई गई थी। ओशनिक करंट से सीधे सीधे सवाल आया है। बेंगुला करंट, ये डे 3 डे 4 की, अगर आप डे 10 की अगर आप वीडियो देखेंगे, बेसिकली डे 10 की सीरीज़ में इसको कवर करवाया गया है अगर आप देखेंगे। सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन है वर्ल्ड का, न्यू गिनी है। उसके बाद इनमें से कौन सही मैच नहीं है, तो बोरा सही मैच नहीं है साइबेरिया से। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, अमेजन है। मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा नहीं है, डोलोमाइट नहीं है। कौन सा प्लेट्यू है अरावली विंध्या रेंज के बीच में, मालवा। ये भी सीधा टेस्ट सीरीज का सवाल है। बाउल ऑफ शुगर क्यूबो कहा जाता है। कौन सी सतलज की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो रावी नदी नहीं है। नेक्स्ट आता है कि वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेटिक, कॉपन ने कहा था। होमोस्फेयर कब में कौन इंक्लूड नहीं है, स्ट्रेटोस्फेयर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन सा कंट्री नहीं है, तो गुआना नहीं है, ये साउथ अमेरिका में है। उसके बाद लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज दुनिया में कौन सी है, तो ये एंडीज़ है, 7,000 किलोमीटर के आसपास जाती है। माटाटीला डैम जो है वो कहाँ पे है, ये बेतवा नदी पे है। उसके बाद HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है ये औरैया में है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा हाईएस्ट सेक्स रेशो रहा, वो तमिलनाडु का रहा। इनमें से कौन सा लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट नहीं है, तो तिलांगचोंग नहीं है। फिर ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है वो कॉपन ने जो बताया है वो CWG उसके लिए कोड है। कौन से कंट्रीज, सॉरी, उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगाते हैं, 5 हैं। उसके बाद आता है 2001 से 2011 तक नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सेंसस ऑफ उत्तराखंड से सवाल है सीधा सीधा, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। गोविंद नेशनल पार्क में टोन्स रिवर का सोर्स है। इनमें से कौन सिडकुल का हिस्सा नहीं है, रुड़की में नहीं है सिडकुल। खैर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जा रहा है इसका आंसर। कोडरमा जो है माइका है। पिट्सबर्ग जो है इंडिया का, वो जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा की जो PAC है उसमें कितने मेंबर होते हैं, टोटल 22 होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। उसके बाद कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस लाहौर सेशन 1929 में। हिंदी वर्जन जो अपनाया गया जनगण मन का 1950 में। देखिए ये अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 3-4 दिन पहले एग्जाम से 3-4 दिन पहले ग्रुप पे लेट्स क्रैक इट, फिर अभिषेक गुप्ता का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन का इस टाइम का चेयरमैन बताया गया था और फर्स्ट चेयरमैन भी बताया गया था। सीधे सीधे वहाँ से सवाल आया है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। फर्स्ट LG कौन है जो न्यूली क्रिएटेड ड्यूटी है जम्मू कश्मीर की, गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू, जो इस टाइम पे CAG हैं भारत के, वो थे। CDS किसको रिपोर्ट करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को। ILO 1990 में स्टेब्लिश किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है। जोनल काउंसिल को कौन चेयर करते हैं, होम मिनिस्टर चेयर करते हैं। पंचायत अगर डिसॉल्व कर दिया है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ पेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का, 10th शेड्यूल से बिलोंग करता है। उसके बाद NCBC जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, 102 से। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का टर्म 6 ईयर्स होता है। प्राइम मिनिस्टर, देखिए नो फर्स्ट यूज़ के ऊपर पूरा डिटेल्ड लेक्चर है, 2 या 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में नो फर्स्ट यूज़ पढ़ाया हुआ है पूरा। लोअर PCS मेंस के लिए स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाया गया था, अपर PCS के लिए भी, FRO के लिए भी, सबके लिए पढ़ाया गया। तो अगर वो वीडियो पढ़ी, अगर आपने नो फर्स्ट यूज़ देखा होता तो आप एकदम बता देते थे। 2003 में नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाई गई थी और 2003 में सबको पता है प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, अटल बिहारी वाजपेयी थे। सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। CIC कब स्टैब्लिश किया गया, 2005 में। एयर प्रिवेंशन, देखिए ये डे वाइज सीरीज से सीधे सीधे सवाल आया है कि एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट कहाँ से है, 1981 से। देखिए डे वाइज सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रही है, जिन्होंने भी डे वाइज सीरीज लगाई है बहुत सारे सवाल वो करके आए होंगे। उसके बाद राज्यसभा के सीट्स और स्टेट्स पूछा गया है, 4-3-2-1 इसका आंसर है। सार्क समिट पहली बार कब हुआ, 1986 में हुआ भारत में। फिर उत्तरांचल का जो नाम चेंज कर रहा था, देखिए उत्तरांचल का नाम ये तो सबको पता है कि 1 जनवरी 2007 को हुआ था, लेकिन एक्ट 1 साल पहले आया होगा, 2006 में। उत्तराखंड स्टेट बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि कब बना था, 9 नवंबर 2000 को बना। वो चीफ मिनिस्टर कौन थे, वो पूछा गया है कि जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली में ये डिक्लेयर किया कि भाई गैरसैंण जो है वो समर कैपिटल होगी उत्तराखंड की, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे जिन्होंने डिक्लेयर किया। फिर बात आती है कि रेवेन्यू पुलिस सिस्टम GW ट्रेल ने। लोकसभा मेंबर कितने उत्तराखंड से, वापस पेट क्वेश्चन 5। टोबिन टैक्स जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस पे लगाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कौन रेगुलेट करता है, APMC रेगुलेट करती हैं। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ एक्ट हैं, APMC एक्ट, जो ये कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, APMC को बिहार वालों ने हटा दिया है।
इस वजह से ये सवाल पूछा गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कम जो पॉपुलेशन रही है विमेन की लोकसभा में, वो 77 में रही है। और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में जो उसको पार्टिसिपेट करने का राइट है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है। तो देखिए ये क्वेश्चंस थे 150 क्वेश्चन जो इस बार जीएस के पेपर में आए थे। आप इन सबको देख लीजिएगा। अपने स्कोर जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्कोर कितना आ रहा है, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं आपके। नेगेटिव करके बताइएगा। देखिए क्वेश्चन सही हो रहा है तो 1 नंबर दीजिएगा, नेगेटिव हो रहा है तो 0.25 काट लीजिएगा। और उसके बाद बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होकर बन रहे हैं, जिससे कि हम कट ऑफ का अंदाजा लगा सकें कि कट ऑफ कितनी जा रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।